मुझे भूख लगी। नमस्कार, मैं अनुरूप आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किड्स एकेडमी में सभी का स्वागत करती हूँ। आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो? हाँ, हम डेली जो हिंदी बोलते हैं ना, उसे अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेशन करें, अंग्रेजी में कैसे बोले, आज हम वही सीखेंगे। कुछ सिंपल से सेंटेंस है जिन्हें हमें हिंदी से अंग्रेजी में लिखना है और सीखना है। किस तरीके से अंग्रेजी बोला जाता है, इंग्लिश बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उनको बोलना है लेकिन वो कैसे बोलेंगे उनको पता नहीं। तो वही जो दिक्कत है, उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज मैं एक क्लास दे रही हूँ आप लोगों को, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना। ओके, एकदम आसान सा क्लास है। अगर आप ध्यान से देखोगे क्लास को, स्किप मत करना, एकदम स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, तभी आप सीख पाओगे। एकदम आसान लैंग्वेज है जो हम लोग डेली बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं होता कि अरे इस तरीके से बोला जा सकता है इंग्लिश को। ठीक है, तो इंग्लिश को कैसे बोला जा सकता है, कैसे इंग्लिश को लिखते हैं, आज हम सीखेंगे। तो फिर चलो शुरू करते हैं आज का क्लास, हिंदी टू इंग्लिश। ओके, देखो, मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है, इसे इंग्लिश में कैसे हम लिखेंगे या फिर बोलेंगे? मुझे भूख लगी है, ठीक है। I am hungry. मुझे भूख लगी है, I am hungry. मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी है, I am thirsty. 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 मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है, इसे हम लोग इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे? I want to go out. मुझे भूख लगी है, I am hungry. ओके, मुझे प्यास लगी है, I am thirsty. मुझे बाहर जाना है, I want to go out. आपको बाहर आउट यानी कि बाहर। मुझे पिज्जा पसंद है, I like पिज्जा। मुझे पिज्जा पसंद है, I like पिज्जा। एकदम आसान है ना, वो हिंदी से भी आसान है ना इंग्लिश बोलना। मेरे पेट में दर्द है। पेट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? स्टोमक। मेरे पेट में दर्द है, I have a stomach ache. STOMACHACHE. I have a stomach ache. यानी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना है, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I am sleepy. I am sleepy. मुझे नींद आ रही है। मुझे बाथरूम जाना है, I want to go to a बाथरूम भी लिख सकते हो, चाहे आप वॉशरूम भी लिख सकते हो, चाहे आप टॉयलेट भी लिख सकते हो। I want to go to a bathroom. वॉशरूम भी लिख सकते हो, टॉयलेट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो बच्चे, एकदम आसान है हिंदी से अंग्रेजी सीखना। ये सब बातें हम लोग डेली बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि सेंटेंस को किस तरीके से क्रिएट करें और सेंटेंस को किस तरीके से बोले। वो आसान है अगर आप ध्यान लगाओगे, एकदम अच्छे तरीके से क्लास को ध्यान लगाओगे, पढ़ोगे। जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको बुक्स पढ़ना है, मैगजीन पढ़ना है, पढ़ो। जितना आप पढ़ोगे ना,
अंग्रेजी को उतना ही आप समझ पाओगे कि आपको सेंटेंस कैसे क्रिएट करना है। सेंटेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, उसमें टेंस लगाना बहुत जरूरी है। जैसे तैसे सेंटेंस बोलने से वो कंप्लीट नहीं होता है, वो आधा अधूरा रहता है, वो गलत हो जाता है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से किताबों में, बुक में लिखना है, पढ़ना है, तो एकदम A to Z करेक्शन होना चाहिए। तो A to Z करेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। देखो एक बार फिर हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। मुझे बाहर जाना है, आई वॉन्ट टू गो आउट। मुझे पिज्जा पसंद है, आई लाइक पिज्जा। मेरे पेट में दर्द है, आई हैव ए स्टोमक एक। मुझे नींद आ रही है, आई एम स्लीपी। मुझे बाथरूम जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू ए बाथरूम। ओके, एकदम आसान सा क्लास है बच्चों। अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोग सीख पाओगे। मुझे इतना कॉन्फिडेंट है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग बहुत जल्दी सीख पाओगे, क्योंकि आप लोगों में सीखने की जो चाहते होते हैं ना, वो ज़्यादा होता है, हमसे भी ज़्यादा होता है, तो आप लोग सीख पाओगे। तो फिलहाल आज का क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।